हेलो मुन्ना यार, रंगा बात कर रहा हूँ। मजाक मस्ती में मैंने ना बहुत सारे बैकलॉग कर लिए। मेरे पास 35 से 40 दिन के बैकलॉग। टेस्ट दो ना, मैं टेस्ट दे पा रहा हूँ ना मैं लाइव लेक्चर ले पा रहा हूँ। इतनी टेंशन है कि मैं क्या बताऊँ मुन्ना। क्या तूने 40 दिन के बैकलॉग कवर कर लिए? कैसे? क्या 60 दिन लगे? 40-50 वीडियो देखने के बाद जब आप यहाँ पर आ ही गए हैं, एजे सर की चेजिंग स्ट्रेटेजी ये क्या होती है भाई? ऐसा तो कुछ नहीं देखा मैंने इतने वीडियो देखने के बाद। ना अपने माँ बाप को चेहरा दिखा पाएगा, ना भाई बहन को, ना गार्जियन को, ना दोस्तों को। दोस्त तो बेटा निकल जाएंगे आगे कहीं अगले साल। मेरा कितना बैकलॉग है, कितना टाइम लगेगा बैकलॉग कंप्लीट करने में? हेलो। हाँ मुन्ना यार, रंगा बात कर रहा हूँ। यार सुनना, एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है यार। मजाक मस्ती में मैंने ना बहुत सारे बैकलॉग कर लिए। क्या हुआ? एक हुआ, फिर दो हुए, तीन हुए, और ऐसे करते करते ना मेरे पास 35 से 40 दिन के बैकलॉग। यार अब मेरे को ना समझ नहीं आ रहा है मम्मी पापा को क्या बोलूं, कैसे करूं, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। मैं फंसा हुआ हूँ, दिन भर बस वीडियो देखते रहता हूँ कि बैकलॉग कैसे कवर करूं, और कर ही नहीं पा रहा हूँ। मतलब पिछले 7 दिन से मैंने कुछ किया ही नहीं यार। मोना प्लीज मेरी हेल्प करना, हर बार तू ही करती है यार मोना। मतलब भैया कह रहे हैं कि टेस्ट दो ना, मैं टेस्ट दे पा रहा हूँ ना मैं लाइव लेक्चर ले पा रहा हूँ। इतनी टेंशन है कि मैं क्या बताऊं मोना, एक साल बर्बाद हो जाएगा। प्लीज बचा ले यार। क्या तूने 40 दिन के बैकलॉग कवर कर लिए? कैसे? एजे सर की चेजिंग स्ट्रेटेजी ये क्या होती है भाई? ऐसा तो कुछ नहीं देखा मैंने इतने वीडियो देखने के बाद। अच्छा, एजे सर ने बताया है कि इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तूने कितने दिन में कर लिया? मेरे को तो 3 दिन में करना है यार। यार 60 दिन लगे 40 दिन के बैकलॉग कवर करना? 60 दिन यार, ये कैसे होगा? हाँ यार, ये बात भी सही है यार। 40 दिन के बैकलॉग में 3 दिन में कैसे कवर कर लूंगा? सही कह रही है यार। ला ला ला, मेरे को वीडियो की लिंक भेज दे यार, फिर मैं भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लूंगा एक बार। अगर मेरे सोच तूने कर लिया ना, पक्का तेरे से हुआ ना? अच्छा तूने कर भी लिया? अरे वाह, तूने मेरे को अब बता रही है जब तेरा पूरा कवर हो गया। लेकिन थैंक यू यार मोना यार, मतलब आई लव यू यार, तू हर बार मेरे को बचा लेती है यार। थैंक यू थैंक यू। मैं जल्दी जल्दी अभी एजे सर का। अच्छा तूने लिंक भेज दी, ठीक है, मैं अभी तुरंत वीडियो देखता हूँ और चालू करता हूँ कि यार बैकलॉग कैसे कवर करने हैं आज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो यार फटाक से वीडियो देख लेता हूँ। नमस्कार बच्चों, फाइनली 40-50 वीडियो देखने के बाद जब आप यहां पर आ ही गए हैं, तो एक ये वीडियो भी देख ही लीजिए। और मैं आपको एश्योर करता हूं कि इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत सालों की रिसर्च के बाद, ऑफलाइन और ऑनलाइन में बच्चों से कनेक्ट होने के बाद और उनके ऊपर प्रैक्टिकल करने के बाद आपको एक ये स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। इसके अलावा आपको कोई स्ट्रेटेजी देखने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि भाई आप बैकलॉग के भंवर में फंसे हुए हैं, और मैं मेक श्योर करता हूं कि ये आपका लास्ट वीडियो होगा। तो आइए भाई स्टार्ट करते हैं आज की अपन द चेजिंग स्ट्रेटेजी। तो द चेजिंग स्ट्रेटेजी टू कवर बैकलॉग क्या है, आप देखते हैं। लेकिन इसके पहले एक चीज ये समझना है बेटा कि माइंड मेकअप करना पड़ेगा आपको, आपकी साइकोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी। पहले कुछ पॉइंट्स ध्यान रखते हैं कि यार ये बैकलॉग के बारे में मुझे क्या पहले से पता होना चाहिए। देखो भाई, बैकलॉग कैंसर है, आप लोग डॉक्टर बनने जा रहे हैं। कैंसर के बारे में सबसे अच्छी और सबसे बुरी चीज क्या होती है? देखो कैंसर हो तो जाता है, जस्ट लाइक बैकलॉग, बैकलॉग हो तो जाता है। लेकिन जितनी जल्दी मैं उस चीज को रियलाइज करूंगा कि हां भाई मेरे को बैकलॉग हो गया है, मैं उतनी जल्दी उसका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करूंगा। और जितनी जल्दी ट्रीटमेंट करूंगा उतना जल्दी ठीक होऊंगा। कैंसर में भी कुछ ऐसा ही होता है या नहीं होता है? यानी कि भाई सबसे पहला काम है कि आपको एक्सेप्ट करनी है रियलिटी की भाई बैकलॉग हो गया है। अब घबराना नहीं है। कैंसर होता है किसी को और वो अगर घबराने लगता है, तो भाई आप बताओ मेरे को एक बात, जब वो घबरा जाता है तो क्या उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल हो पाता है? उसकी बॉडी के ऊपर बेटा ट्रीटमेंट काम ही नहीं करता, क्योंकि वो डरा हुआ होता है। उसको पता होता है कि अब मौत आ गई है। आप भी सोच के तो बैठ ही गए होंगे कि भाई नेक्स्ट ड्रॉप लेना है। अब मैं बहुत काम की बात करूंगा, क्योंकि अभी से दिवाली तक बच्चों का माइंड मेकअप ये होना स्टार्ट होता है, यार नीट में तो ड्रॉप लेते ही हैं तो मैं एक और ले लूंगा। चलो अभी टाइम वेस्ट कर देता हूं। नहीं बेटा, हर साल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर सेम इसी टाइम पर आके आप बेटा वापस से यही सोच रहे होंगे कि यार एक ड्रॉप और ले लेता हूं। मैं चाहता हूं कि आपको इससे भंवर से बाहर निकालूं, विषय साइकिल से खींच के बाहर निकालूं और आपका इसी बार में नीट निकलवा दूं। तो भाई सबसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कैंसर की लड़ाई में? सबसे इंपॉर्टेंट होता है लड़ना। आप समझो, अगर आप लड़ नहीं रहे हैं भाई, तो आप मानिए मेरी इस बात को कि आप नहीं जीत पाएंगे। बहुत सिंपल सी चीज है, यू हैव टू फाइट। कैंसर के पेशेंट को फाइट करना होता है,
तभी वो इवन एट स्टेज 4 बेटा सर्वाइव कर जाता है। आप तो अभी स्टेज 1 पे ही हो, क्योंकि मुझे पता है अभी बहुत ज्यादा 30-40 दिन से ज्यादा का बैकलॉग नहीं होगा। मैक्सिमम टाइम लेके चल रहा हूं, हो सकता है किसी का 5 का हो, किसी का 7 का हो, किसी का 10 का हो, किसी का 15 का हो, किसी का 20 का हो, किसी के 40 दिन का हो। इससे ज्यादा बैकलॉग नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है जब तूने बेटा प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो बहुत जोश था, तूने महीने भर क्लास भी करी और उसके बाद बैकलॉग होना चालू हुआ। दैट आई नो वेरी वेल। तो बेटा डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहने जा रहा हूं। अब मेरा कितना बैकलॉग है यह डिसाइड करता है बेटा कि मेरा बैकलॉग कितने दिन में कंप्लीट होगा। आप इस चीज को समझो, यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी। आपने हजारों वीडियो देख लिए होंगे, सैकड़ों वीडियो देख लिए होंगे, 5 दिन में बैकलॉग करो, 10 दिन में कंप्लीट करो, ये वीडियो देख लो, वो देख लो, ऐसा कर लो, एक वीडियो बैकलॉग खत्म, फलाना, कुछ नहीं हुआ क्या? यहीं पर हो ना? अगर यहीं पर हो तो ये वीडियो पूरा देख लो आखिरी तक। मैं कह रहा हूं आपका बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन यू हैव टू एग्जीक्यूट व्हाट आई एम गोइंग टू से। तो जब आपने रियलिटी एक्सेप्ट कर ली और लड़ने के लिए तैयार हो, तो सबसे पहले ये बेटा पेपर और पेन उठाओ अभी के अभी और लिखो कि आपके कितने दिन का बैकलॉग है। कितने दिन का बैकलॉग है यह डिसाइड करेगा कि कितने दिन में बैकलॉग कंप्लीट होगा। आप पहले से ही सोच लोगे मेरे को 3 दिन में करना, बेटा वो 3 दिन भी खराब, वो 3 दिन का बैकलॉग और पाइल अप हो गया, क्योंकि एग्जिस्टिंग लाइव क्लासेस भी चल रही हैं और पीछे का तो तू छोड़ चुका है, और पीछे के कवर करने के चक्कर में तू आगे का भी छोड़ रहा है। दिस इज व्हाट चेजिंग स्ट्रेटेजी इज, डोंट वरी, आई विल टेल यू। तो सबसे पहले लिखो कि भाई कितना बैकलॉग है, और ये आपको बताएगा कि कितने दिन में आपको बैकलॉग कंप्लीट करना है या कितने दिन में आपका बैकलॉग कवर होगा। अब अगर मैं बात करता हूं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की, जो आपको ध्यान रखना है, बैकलॉग कवर करते टाइम सारे सब्जेक्ट को बैलेंस करते हुए चलना है। ये नहीं कि भाई फिजिक्स का बैकलॉग है तो फिजिक्स की क्लासेस पे क्लासेस किया जा रहा हूं, बेटा केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स तू खा गया, खत्म, टाटा बाय बाय, सी यू, अब कुछ नहीं हो सकता। फिजिक्स का करने के चक्कर में पीछे का 2 छोड़ दिया। इट इज लाइक बेटा मैं आगे का ब्रिज बना रहा हूं, पीछे का तोड़ते जा रहा हूं, या पीछे का बनाते जा रहा हूं और आगे का तोड़ते जा रहा हूं, कुछ भी हो, और आगे का बने ही नहीं तो टूटेगा कैसे? जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं कि आप एक जगह से चल रहे हो, यू हैव टू मूव फ्रॉम द बोथ साइड। अभी समझाऊंगा क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट सारे सब्जेक्ट को बैलेंस करते हुए चलना है, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा जब बैकलॉग कवर कर रहे हो तो मोबाइल को फोकस मोड पर रखना है। फोकस यानी कि यहां पर आपका कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं होना चाहिए। बेटा मोना ने तो रंगा की हेल्प कर दी, लेकिन सब कोई मोना नहीं होती है, एक बात ध्यान रखना। और लड़कों से कह रहा हूं कि हर कोई रंगा नहीं होता है, लड़कियों से कह रहा हूं कि हर कोई रंगा नहीं होता है। तो प्लीज मेक योर करियर दी प्रायोरिटी, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं। फोकस मोड पे करो, दोस्त यारी में जो चल रहा है उसको चलने दो, घर पे जो चल रहा है बेटा आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में क्या है? बैकलॉग कवर करना और बैकलॉग करना दोनों। अगर आप बैकलॉग किए जा रहे हो तो वो आपके कारण हो रहा है, अगर आप कवर कर रहे हो तो आपके कारण हो रहे हो। तो बेटा जो आपके कंट्रोल में है वो कंट्रोल करो, बाकी की चीजें छोड़ दो। आइए अब बात करते हैं कि इसके पहले मैं आपको बताऊं द चेजिंग स्ट्रेटेजी क्या है। आप बस कमेंट करके ये बता दीजिए कि भाई आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए है, बेस्ट रिवीजन स्ट्रेटेजी के ऊपर या टेस्ट एनालिसिस के ऊपर, कि टेस्ट एनालिसिस कैसे करें। चलिए नाउ अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं बच्चों द चेजिंग स्ट्रेटेजी। एंड चेजिंग स्ट्रेटेजी कुछ आपको ऐसी दिख रही है, आराम से समझिएगा। जस्ट ट्राई टू इमेजिन अ सिचुएशन की मोना भाग रही है और रंगा मोना का पीछा करना चाह रहा है। ये दूरी कितनी है अभी इसको छोड़ते हैं, लेकिन मेरे को एक बात बताओ, अगर रंगा को मोना के पास पहुंचना है तो आपको नहीं लगता रंगा की स्पीड मोना से ज्यादा होना चाहिए? कितनी होना चाहिए भाई? डबल मान लेते हैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल, 1.1 भी हुई तो कभी ना कभी तो पहुंचेगा, टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन पहुंचेगा। समझो, अगर मोना के पास रंगा को पहुंचना है तो रंगा को तेज चलना पड़ेगा। इट इज लाइक बेटा ये रंगा पीछे से भाग रहा है और ये आपकी मोना है, तो रंगा को तेज जाना पड़ेगा। भाग दोनों रहे लेकिन रंगा को तेज, ये देख, भाग दोनों रहे लेकिन रंगा को तेज जाना पड़ेगा, तब जाके मोना के पास पहुंचेगा। दिस इज वॉट चेजिंग स्ट्रेटेजी इज। बेटा मोना इज योर लाइव लेक्चर, मोना इज योर लाइव लेक्चर एंड रंगा इज यू। बेटा ये आप हो, मोना आपका लाइव लेक्चर है और ये आप हो, और ये जो गैप है लाइव लेक्चर और आपके बीच का, इसको कहा जाता है बेटा बैकलॉग। अब जस्ट ट्राई टू इमेजिन, जितना ज्यादा ये गैप होगा उतना ज्यादा टाइम आपको यहां से यहां लगेगा। कोई विद्वान होगा बोलेगा सर मैं तो जितनी जल्दी पहुंचूंगा उतना कम गैप, उतना कम टाइम लगेगा। बेटा जल्दी क्या होता है, सबके पास 24 घंटे कांस्टेंट है, तो तू तेरा कांस्टेंट मान के चल कि टाइम इज कांस्टेंट फॉर यू। यहां पर सबके पास 24 घंटे होंगे और उसमें तेरे को 7 घंटे सोना है और 4 घंटे इंस्टा भी चलाना है, मोना से भी तो बात करनी है, सब कुछ है बेटा।
सारे कंसीडरेशन है, लेकिन यहां पे मैं टाइम की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि टाइम सबके लिए कांस्टेंट है, लेकिन तेरी ये दूरी डिसाइड कर रही है कि तू कितनी तेजी से पूछेगा। नाउ जस्ट ट्राई टू इमेजिन देयर आर 3 लेक्चर पर डे आर हैपनिंग। 3 लेक्चर पर डे तो लाइव हो रहे हैं बेटा। बैकलॉग कवर तू कर रहा है, लेट से 2 लेक्चर का पीछे का कवर कर रहा है और दिन के 3 छोड़ दे रहा है, क्योंकि बैकलॉग कवर करने के चक्कर में सर लाइव क्लास नहीं हो रही है। एक्सेप्ट द रियलिटी बेटा, कैंसर है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, फाइट करना पड़ेगा, डट कर खड़ा रहना पड़ेगा, अदरवाइज बेटा खत्म, टाटा सी यू बाय बाय, सब खत्म, नहीं हो पाएगा कभी बैकलॉग कवर बेटा। कैंसर की 4th स्टेज आ जाएगी, नवंबर दिसंबर तक पहुंचते पहुंचते तू इसी चैनल पे आके एजे सर के ही 1 शॉट देख रहा होगा फिजिक्स के और कह रहा होगा अरे यार काश ये वीडियो मैंने पहले देख लिए होते यार, सर पहले क्यों नहीं मिले। मैं लिख के दे रहा हूं हर एक बच्चे का बेटा, यहां पर मैं तेरे को इस बता सकता हूं। तू जाके प्रीवियस वीडियो पे कमेंट देख लेना, तेरे को खुद पता लग जाएगा। छेड़ी ये सब बात की बात। तो 3 लेक्चर पर डे के हो रहे हैं, तो बेटा तू मान ले 2 लेक्चर पर डे बैकलॉग कवर भी कर रहा है, तो ध्यान रख 3 + 2 5 लेक्चर पर डे तेरे को करना पड़ेंगे। वन शॉट के चक्कर में मत पढ़ प्लीज प्लीज प्लीज। अगर तू 1 शॉट के चक्कर में पढ़ रहा है तो दिक्कत खत्म। पहले तेरे को बेटा एक छोर संभालना पड़ेगा, लाइव लेक्चर लाइव क्लासेस मत छोड़। अगर फिर भी छोड़ना चाह रहा है लाइव क्लासेस, लाइव क्लास से डेडिकेशन आता है, डिसिप्लिन आता है, टाइम मैनेजमेंट होता है बेटा, और टाइम टेबल बनता है कि भाई आज एजे सर की क्लास है तो है, बैठना है तो बैठना है, करना है तो करना है। अब मान ले कि तू बहुत ही पीछे रह गया है, तो बेटा तू भले ही लाइव क्लास छोड़ दे 3 लेक्चर पर डे के, लेकिन मेक श्योर कर कि 5 लेक्चर पर डे पीछे से कर रहा हो, तभी जाके बेटा इससे तू तेजी से जाके लाइव लेक्चर के पास पहुंच पाएगा। दिस इज व्हाट चेजिंग स्ट्रेटेजी इज। मान मेरी बात को, 5 लेक्चर पर डे एनी हाउ करना है तो करना है। कितना टाइम लगेगा भैया? 8 से लेकर 9 आवर पर डे अब तू लेक्चर कर रहा होगा। और यार सर इतना कैसे होगा? बेटा कैंसर है, तेरे को लड़ना तो पड़ेगा, मान मेरी बात। मत पढ़ 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन के बैकलॉग कंप्लीशन में। कितना टाइम लगेगा बैकलॉग कंप्लीट करने में, यह डिसाइड करेगा कि बैकलॉग कितना है। मैं कह दूं बेटा यहां तेरे दिल पर बोझ कम करने के लिए कि नहीं 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 सब सही हो जाएगा बेटा, रहने दे, कोई बात नहीं, हो गया बैकलॉग, तू आगे कर बेटा, मर जाएगा। मान मेरी बात को, ना अपने माँ बाप को चेहरा दिखा पाएगा, ना भाई बहन को, ना गार्जियन को, ना दोस्तों को। दोस्त तो बेटा निकल जाएंगे आगे कहीं अगले साल, शायद निकल भी गए होंगे बहुत सारों के। आज अकेले बैठे हो ना, सिर्फ यही सोचते बेटा, विशियस साइकिल में फंसे इसलिए हो क्योंकि तुम सोच रहे हो बैठ के। मत बैठो, करो करो, करने से होगा बेटा। 8 से 9 घंटे पर डे सिर्फ तू लेक्चर देख रहा होगा, देखना पड़ेगा बेटा। जितनी तेरी लाइव क्लासेस हो रही हैं उससे 1 लेक्चर ही ज्यादा, लेकिन देखना पड़ेगा। 5 नहीं हो रहे, 4 करो 3 मत करना। अगर तू 3 यहां पीछे के कंप्लीट कर रहा है बेटा, आगे के 3 छोड़ दे रहा है तो खत्म। चेस कहां हो रहा है? चेजिंग स्ट्रेटेजी लगाओ, 1 ज्यादा करो लाइव क्लासेस से, धीरे धीरे ही सही भाई। हो सकता है 40 दिन का बैकलॉग कवर करने में 80 दिन लग जाएं, लेकिन होगा, 100% गारंटी है। पेशेंस बना के रखना बेटा, तेरा कैंसर खत्म होगा, मान मेरी बात को। अगर पेशेंस नहीं बनाएगा तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी। और इसके बाद बेटा 4 से 5 आवर पर डे की सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। सेल्फ स्टडी में रिवीजन बेटा बहुत जरूरी है। तू बैकलॉग कवर करने के चक्कर में रह गया तो रिवीजन नहीं कर पाएगा, ये मेरी गारंटी। और रिवीजन नहीं किया तो बेटा फिर सब खत्म, कुछ मतलब ही नहीं है पढ़ने का। रिवीजन आज से स्टार्ट करना। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि सर मैं बैकलॉग कवर करता हूं, बैकलॉग कवर करते जाता हूं, लेकिन यह समझ नहीं आता कि सर अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कैसे करूं। भाई टेस्ट दे, लेकिन सर अगर मैं टेस्ट दे रहा हूं तो मेरे को यह नहीं समझ, मैं टेस्ट देना चाहता हूं लेकिन यह नहीं समझ आता कि सर मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया, एक यूनिट पढ़ लिया, अब उसका टेस्ट कहां से दूं? कहीं पर भी सर चैप्टर वाइज टेस्ट तो मिलते हैं नहीं। अगर बेटा चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं मिल रहे हैं, डोंट वरी। सबसे पहला सवाल यही आया ना कि चैप्टर वाइज थोड़ी ना टेस्ट होते हैं कहीं पर, लेकिन बेटा होते हैं। मानो मेरी बात को, मैं आपको बताता हूं, 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट ये चीज पर पहले ट्रस्ट कर चुके हैं। जी हां, कर चुके हैं। आप इस कमेंट को यहां पर देखिए। व्हेन यू सी दिस कमेंट एंड रीड, लास्ट ईयर का बच्चा है, कितने अच्छे मार्क्स लेकर आया है, कितनी बढ़िया AIR लेकर आया है। हमारी बात पे बिलीव मत करो, देकर देखो ना, तब आपको पता लगेगा। भाई चैप्टर वाइज चैप्टर टेस्ट, दिस इज व्हाट आर टेस्ट सीरीज इज। भाई कहते हैं चैप्टर टू चैप्टर टेस्ट सीरीज, चैप्टर टू चैप्टर टेस्ट सीरीज। और मानिए बेटा आप कहीं पर भी हो, कैसे भी स्थिति में हो, आप एक चैप्टर कंप्लीट करो, टेस्ट दो, चैप्टर कंप्लीट करो, टेस्ट दो, चैप्टर कंप्लीट करो, टेस्ट दो। अरे सर ये कैसे होगा? भाई बेस्ट ऑफ बेस्ट फैकल्टी आपके टेस्ट बना रहे हैं, आपका बेस्ट ऑफ बेस्ट मेजरमेंट होगा आपकी प्रिपरेशन का कि आपकी प्रिपरेशन अभी कैसी चल रही है।
अगर मैं आपको बताऊं तो बेटा 88 लास्ट ईयर वाले टेस्ट है और इस साल के 88 पूरे न्यू डिजाइन होंगे, एंटायरली डिफरेंट। पॉइंट नंबर 1, यानी टोटल आप टेस्ट देख लीजिए बेटा कितने आ रहे हैं, 176 टेस्ट आ रहे हैं इन टोटल। यानी हर चैप्टर के 2 टेस्ट, लास्ट ईयर 88 टेस्ट थे, इस साल 88 टेस्ट होंगे, यानी कि हर एक चैप्टर का सेपरेट टेस्ट। यार इससे बेस्ट आपकी प्रिपरेशन में इंप्रूवमेंट लाने के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता, बिकॉज टेस्ट इज योर बेस्ट फ्रेंड, मैं हमेशा कहता हूं। यही बताएगा कहां गलती कर रहे हैं और कहां पर इंप्रूवमेंट की आशंका या संभावनाएं हैं। उसके बाद अगर मैं देखूं तो बेटा आपको इसी टेस्ट सीरीज के अंदर वीडियो सॉल्यूशन प्लस रिटर्न सॉल्यूशन दोनों मिलेंगे। रिटर्न नहीं समझ आता, वीडियो देख, और कौन बना रहा होगा, बेस्ट ऑफ बेस्ट फैकल्टी ऑफ इंडस्ट्री। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, ये टेस्ट कौन डिजाइन कर रहे हैं बेटा, बेस्ट फैकल्टीज ऑफ इंडिया। केमिस्ट्री का टेस्ट खुद एबी के सर देख रहे हैं, बायो का टेस्ट खुद बेटा एचओ सर देख रहे हैं, फिजिक्स का मैं खुद देख रहा हूं पर्सनली कि कैसे क्वेश्चन जाने चाहिए, खुद अपने क्वेश्चन बनाकर डाल रहा हूं टेस्ट के अंदर, और वो क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं भी नहीं मिलेंगे। डेली 5 से 7 क्वेश्चन डिजाइन करने का ट्राई करता हूं और वही क्वेश्चन टेस्ट में यूटिलाइज होते हैं। तो भाई अगर आप ये करते हैं तो दिस इज द बेस्ट दैट कैन हैपन। सर इसकी कॉस्टिंग क्या होगी बेटा, ओनली 2 रुपीज पर टेस्ट अप्रोक्सीमेटली, यानी कि इन टोटल 499 रुपीज में आपको 176 टेस्ट मिल रहे हैं। इससे बेटर आपका कुछ नहीं हो सकता। कहां से एनरोल करना है इस टेस्ट सीरीज में, एप्लीकेशन में जाइए, नीट काका जी एप्लीकेशन या नीट काका जी की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे टेस्ट सीरीज का आपको सेक्शन दिखेगा। टेस्ट सीरीज के सेक्शन में आप देखेंगे बच्चों चैप्टर टू चैप्टर टेस्ट सीरीज आ रही होगी, दैट इज ओनली फॉर 499 रुपीज। अगर आप बच्चों बैकलॉग के भंवर में फंसे हैं, आप बैकलॉग कंप्लीट करिए, टेस्ट दीजिए, बैकलॉग कंप्लीट करिए, टेस्ट दीजिए, और दिस इज हाउ मोना एंड रंगा बोथ आर गोइंग टू क्लियर नीट 2026। थैंक यू सो वेरी मच बच्चों, दिस इज आदित्य जैन। आई होप आपको ये चेजिंग स्ट्रेटेजी बैकलॉग कवर करने की अच्छी लगी होगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आप इसको फॉलो करने जा रहे हैं या नहीं। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।